बच्चों नमस्ते। कैसे हो? शायद आप सभी ठीक है ना? घर में रहो, स्वस्थ रहो। और बच्चों, पिछले क्लास में हम देखे थे पद्य 7 शून्य, है ना? हाँ, शायद इस पाठ का और या पद्य का कंठपाठ आपने कर दिया है ना? यस, आज हम देखेंगे इसका लयबद्ध गाना। आप भी हमारे साथ गाना गाओगे क्या? ज़रूर। चलिए देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 49 ओपन करिए। ठीक है? अच्छा। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको गया हूँ मैं अब। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूँ मैं अब। अगर एक के साथ शून्य हो, अगर एक के साथ शून्य हो, तो पूरे 10 बन जाएंगे, तो पूरे 10 बन जाएंगे। 10 के साथ लगाओगे यदि, तो पूरे 100 कहलाएंगे। 10 के साथ लगाओगे यदि, तो पूरे 100 कहलाओगे, तो पूरे 100 कहलाओगे। 100 के संग भी में एक शून्य हो, तो 1000 ये बन जाते हैं। 100 के संग और एक है ना यहाँ पे, यस। 100 के संग तो भी एक शून्य हो, तो 1000, तो 1000 ये बन जाते हैं। एक शून्य यदि और एक शून्य यदि और यहाँ हो, 10,000 फिर कहलाते। 100 के संग भी एक शून्य हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 100 के संग और एक शून्य लगाए से क्या होता है, ये 1000 होता है ना। 100 के संग भी एक शून्य हो, तो 1000 ये बन जाते हैं। एक शून्य यदि और यहाँ, तो 10,000 फिर कहलाते हैं। यहाँ पे और एक शून्य देने तो क्या होता है, 10,000 बनते हैं। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे, तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बड़ी हुई पाओगे। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे, तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बड़ी हुई पाओगे। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन कितनी ताकत उनको जान गया हूँ मैं अब, उनको जान गया हूँ मैं अब। ठीक है बच्चों, इस गाने का क्या करना है आपको, लयबद्ध गाना करनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन शब्द के अर्थ, इनके अर्थ जाने। इन शब्दों का अर्थ अब देखेंगे हम, मतलब यानी अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग यानी अर्थ। नेक्स्ट निश्चय, निश्चय यानी जरूरी ही, अवश्य, अवश्य ही मतलब जरूरी, रेजोल्यूशन यानी ये बहुत अवश्य है। नेक्स्ट दहाई, इकाई। आपको शायद मैथ्स पीरियड में मैडम ने बताया कि टेंस और प्लेस वैल्यू, फिर इसके बारे में आपने मैथ्स पीरियड में देखा है और जानकारी प्राप्त कर ली है ना। दहाई मतलब 10, 10 और इसका मतलब इकाई, इसके बाद में आने वाला दहाई, इकाई, टेंस, इसका प्लेस वैल्यू। क्या होता है यहाँ पे, एक दहाई और 0 इकाई होती है। ऐसे 100 यानी 100 में 100 दहाई इकाई, 100 दहाई इकाई मतलब 10 के साथ
10 का वैल्यू क्या है। इसमें यहाँ पे आपको मैथ्स पीरियड में टेंस उसके बारे में और प्लेस वैल्यू के बारे में देखते वक्त वो नंबर का क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाते हैं ना बच्चों। ऐसे ही सौकड़ यानी 100 यानी 100। यहाँ पे 100 के साथ और एक ज़ीरो लगाया गया है। यहाँ पे 1000 सौकड़ दहाई इकाई। 1000 सौकड़ दहाई इकाई मतलब दहाई मतलब यहाँ पे दिया है आपको 10 मतलब एक दहाई 10। 100 मतलब 10 बार 10 मतलब 10 बार 10 का ऐड करते वक्त हमने क्या करते हैं इसको 10 दहाई यानी शतक। 1000 यानी 10 बार 100 का वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होते हैं। इसका मतलब क्या है 1000 यानी क्या होता है 1000 ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ उसका। हाँ 1000। नेक्स्ट बच्चों हमने देखेंगे आप बताइए यानी पाठ बोध में। पाठ बोध में मतलब पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न के उत्तर वाक्यों में दे। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है, इसका उत्तर क्या करना है, आपने वाक्य में लिखना है। फर्स्ट वन का शून्य की शक्ति कब बढ़ जाती है। यहाँ पे आंसर है शून्य जब किसी संख्या के आगे लग जाता हो तो उनकी शक्ति बढ़ जाता है। शून्य का शक्ति कब बढ़ जाता है, किसी संख्या के आगे आते वक्त, है ना बच्चों। हाँ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಾಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ ಹತ್ತಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, बढ़ जाता है। शून्य का वैल्यू बढ़ जाते हैं, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। नेक्स्ट वन हम अपनी शक्ति कैसे बढ़ सकते हैं। हमारी शक्ति कैसे बढ़ सकते हैं हमने, हम किसी को छोटा ना समझना है ना बच्चों। किसी को छोटा मतलब किसी काम को ना आने वाले समझना है, ಯಾರನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು। इनके साथ मिलकर शक्ति बढ़ सकते हैं। एक के साथ और एक होते तो ज़ीरो के साथ हमने ज़ीरो बनना कैसा है। ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ। ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಏನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು। ठीक है बच्चों, इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में शब्दों में लिखिए। यहाँ पे बढ़ते क्रम के अनुसार अपने शब्द में भी लिखना है। कल मैंने आपके लिए गिनती लिखने के लिए दे दिया, क्योंकि ये लिखने के लिए पता चला बच्चों। अच्छा आप डेली गिनती का क्या करना है, पढ़ाई करनी है। यहाँ पे दिया है बढ़ते क्रम में ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಿಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು मैथ्सಲ್ಲಿ। यस यहाँ पे भी आपने है 10 पहले क्या है 10, 40 40, 60 60, 120 120 मतलब 120, 305 मतलब 305 यानी 305 305, 701 यानी 701 मतलब 701। यहाँ पे 305 यहाँ पे 701। ठीक है, और इन संख्याओं को इस प्रकार लिखे। यहाँ पे दिया गया है फॉर एग्जाम्पल 1 दहाई 1 11, 3 दहाई 5 35। जैसे आपने भी क्या करनी है नंबर लिखने, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, अपने इस तरह और भी संख्या का कर सकते हैं। ठीक है, 3 दहाई 7 37, 4 दहाई 2 42, 5 दहाई 6 56, 5 दहाई 8 58, 6 दहाई 4 64, 7 दहाई 3 73, 8 दहाई 9 89, 9 दहाई 5 यानी 95। और भी संख्या को आपने ऐसे ही कर सकते हैं और ऐसे भी पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा पे टर्न करिए पेज नंबर 52। कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे,
समझते जिनको, साथ बेटा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बड़ी हुई। यहाँ पे शक्त हो गया शक्ति, है ना। यस, में क्या करनी है, फिर भी देखो क्या है, कुछ भी नहीं, शक्त इसका अर्थ है यहाँ पे शक्ति करना है। शक्ति अपने में निश्चय बड़ी हुई पाओगे। ठीक है बच्चों, यह आपके विचार में आपके लिए क्या करना है, आपके लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, कौन सा चीज़ आपको वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, उसके बारे में आपने आपके पेरेंट्स के साथ क्या करना है, डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चों, शून्य को किसी अंक के पहले लगाए जाए तो इसका मौल्य क्या होता है। मैंने पहले बताया, इसके बारे में फिर से आपने क्या करनी है, आपकी पेरेंट के साथ क्या है, डिस्कस करनी है। शून्य अगर दो अंकों के बीच में आए, जैसे 204 508 602 जैसे दिया है ना, तो शून्य का क्या मूल्य, इन संख्याओं का शब्दों में लिख के आपने ट्राई करना है, क्या करनी है, ऐसे संख्या का क्या करना है, मूल्य आपने शब्दों में और संख्या के अनुसार लिखना है। ठीक है बच्चों, ऐसा और भी आपने ज़्यादा संख्या को ट्राई कर सकते हैं। और भाषा तरु यहाँ पे ग्रामर पर दिए गए संयुक्त व्यंजन वाली 4 संख्या ये शब्द में लिखिए और लिखे। क्या करना है, यहाँ पे दिया है संयुक्त व्यंजन यानी जुड़े व्यंजन। आपके लिए जॉइंट लेटर के बारे में पढ़ाई कर ली है, शायद आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पता है आपको। यस, आपने अभी भी क्या करनी है, इसके बारे में क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी होती है क्या। और एक शब्द के साथ फिर से और एक शब्द क्या होती है, जुड़े होते हैं। दो शब्द यहाँ पे जुड़े हैं, है ना। वो जुड़े शब्द मतलब क्या होते हैं, इसका व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उसका दो का स्वर हमने कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे दिया है ग्यारह, ग्यारह मतलब यहाँ पे ग और या की संयुक्त हुई है ना बच्चा। ऐसे ही 25 छ छिक, यहाँ पे 25 छ 19 न 28 ठ, जैसे ये शब्द क्या हुआ है, संयुक्त व्यंजन में। जैसे वाले आवाज वाले शब्दों को आपने क्या करना, पहचाना है और लिखना है। ना लगाकर शब्द लिखे, ना मतलब हमने निषेधार्थक, मतलब कुछ काम न करना, है ना। यस, और क्या करते हैं, ना उसके साथ ना करके ना शब्द के सहाय से कुछ वाक्य भी कर सकते हैं। वाक्य जैसे कर बना है और शब्द कैसे बनाना है, ना पहले यहाँ पे दिया है कहना, जाना, आना, पाना, पढ़ना, खेलना। यहाँ पे ना निषेधार्थ का शब्द के, इसके क्या करते हैं हम, किसी बार ये काम ना करना, ऐसे हमने इसको मना करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एक शब्द बनाने के लिए ना यूज करके क्या है, काना। काना मतलब ईट, ಊಟವನ್ನ ಮಾಡು, ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನೋನು, जाना होगो बा गो, जाना होगो। आना, इधर आना, कम यहाँ पे आना। और पाना, उसको पाना, और ना पढ़ना, पढ़ाई रीडिंग, खेलना और ಆಟವನ್ನ ಆಡೋದು। जैसे की या की वाक्य लिखकर वाक्य पूरे करें। की या की, यहाँ पे पता है आपको, की और की का इस्तेमाल करके। बाई ने कहा कि आओ केले, यहाँ पे क्या है, हमने छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा उस पर आपको आई है कि और खी का ಪ್ರಯೋಗ कैसे होती है, ಯಾಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು छोटी की बड़ी की ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ। बाई ने कहा कि आओ खेले, आज मैंने अपने कमरे की सफाई की। हाँ, आज मैंने अपने कमरे की सफाई अकेले की, है ना। यस, नाना की पतंग की डोर पकड़ते हैं, डोर पकड़ते हैं। नाना की पतंग की डोर पकड़ते हैं। माँ ने बताया कि हम छुट्टियों में योग सीखेंगे। यहाँ पे की और की का प्रयोग कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुवचन है केले, है ना।
यहाँ पे भी बहुवचन के रूप है छुट्टियों, इसलिए की का इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे एक वचन होती है ना, आज मैंने अपने कमरे की सफाई की, एक वचन। और बहुवचन में क्या होती है, दूसरी अलग अलग की का प्रयोग कर सकते हैं हम। और इनमें वाक्य बनाइए, इनसे वाक्य बनाइए। मैं शाम को पार्क में खेलने जाती हूँ। आप भी अपने अपने ओन सेंटेंस भी कर सकते हैं, अपने वाक्य में अपने ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे बाद ये, माँ ने कहा ये किताबें अलमारी में रख। मैं शाम को पार्क में खेल जाती हूँ, इसका अर्थ है नानु संजय पार्कಲ್ಲಿ आಟ ಆಡ್ತೀನಿ, है ना। माँ ने कहा ये किताबें अलमारी में रख, मतलब अम्मा ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಕಿತಾಬನ್ನ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ। इनको जो बाहर है इनको भी खेलने दे। जो कुछ बाहर है, जो आदमी और बच्चे बाहर खेल रहे हैं उसको भी खेलने के लिए दे दो, मतलब क्या कुछ चीज़ें दो। इनमें मेज पर जो कटोरी है इनमें दही रखा है। मेज पर रखा हुआ है बॉक्स और कटोरी में क्या है, दही है। ಮೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ, ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬರ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದही ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ठीक है, आपने भी मैं ये इनके इनको इसमें इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने वाक्य, अपने ओन सेंटेंस भी कर सकते हैं। और रचना तरंग आपने ये सब अपने घर में करना है। चींटी और हाथी, शेर और मच्छर, इस कहानी पढ़े और सुनाइए। कक्षा में इन पर चर्चा करें। कविता को अपने शब्दों में अनुच्छेद रूप में लिखे। अब कब अपने तो ताकतवर महसूस करते हैं, कक्षा में बताइए। आप कब अपने को ताकतवर महसूस करते हैं, इसको आपने कक्षा में नहीं, अब आपके पेरेंट के साथ डिस्कस करनी है। जैसे और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जो लगती हो छोटी है लेकिन है बहुत ताकतवर। सूची बनाइए, क्या क्या है छोटा समझते हैं हमने लेकिन उस पर भी काम हो सकते हैं, उसका सूची भी कर सकते हैं। यह भी जाने, आपको मैंने पहले बताया शून्य का आविष्कार भारतवर्ष के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की गणित में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना बच्चों। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार कर लिया है, पहले मैंने आपको बताया पाठ के पूर्व में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ये सब क्या करना है, आपने पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।